नमस्ते व्यूवर्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भृगु ज्योतिष। भृगु ज्योतिष में आप सबका स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं वो बात करेंगे हम केतु महाराज के ऊपर। केतु, राहु और केतु, ज्योतिष में तीन एक नाम बड़ा मशहूर है, वो है राकेश। राहु, केतु एंड शनि। इन तीनों के नामों से ही आपको भरमाया जाता है, डराया जाता है और फिर बोला जाता है कि ये तीनों तो ग्रह बड़े आपके चार्ट में ख़राब है, इसका उपाय करा लीजिए, काल सर्प दोष का उपाय करा लीजिए। उन्हीं में से आज एक टॉपिक हम लेंगे केतु के बारे में। केतु क्या है? केतु आजकल वर्गों के साइन में उनका ट्रांजिट हो रहा है, तो आपको पता ही होगा क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो केतु के बारे में जानने से पहले केतु के बारे में बात करते हैं। जानना क्या है केतु को, सबको पता ही है, आपने बहुत सारी वीडियो देखी केतु के ऊपर, क्या है केतु क्या नहीं। केतु आपकी बॉडी, लाल किताब के अंदर बॉडी बोला गया, केतु केतु आशीर्वाद बोला गया। केतु, राहु जहाँ मदा मस्त है, राहु को जहाँ चिटिंग बोला गया, केतु वहीं पर ईमानदारी है। राहु को डर नहीं लगता, क्योंकि जहाँ पर राहु है वहाँ पर आप डरते नहीं हो, लेकिन जहाँ पर केतु है वहाँ पर आपको डर लगता है। फोबिया है, डर है, किसी ना किसी बात का डर है। आपके जितने भी ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी कोई सर्जरी होती है, आजकल तो ट्रेंड ही हो गया, और दूसरे तीसरे आदमी की कोई ना कोई सर्जरी, ज़्यादातर गाल ब्लैडर की सर्जरी। गाल ब्लैडर को लेकर के कितना होता है, तो सर्जरी होती है। क्यों, कौन करवाता है सर्जरी पता आपको? केतु के बिना सर्जरी नहीं हो सकती, केतु ही सर्जरी करवाता है। केतु एक ऐसा ग्रह है जिसके हाथ में तलवार है। राहु के हाथ में तलवार नहीं, क्योंकि राहु के पास तो बॉडी नहीं है। केतु के हाथ में तलवार है, और तलवार क्या करती है? काटती है, पीटती है। केतु के पास धड़ नहीं है, सिर नहीं है, तो वो अपनी तलवार जो है अंधाधुंध घुमाता है, जो भी उसके दायरे में आ गया उसने ख़त्म कर देना। क्यों ख़त्म कर देना? क्योंकि उसको डर है। अब तलवार किसी के हाथ में क्यों दी जाती है? ताकि अगर आपको किसी से खतरा हो तो उसको झटका दो। वही केतु करता है। जहाँ पर भी आपके चार्ट में केतु बैठा हुआ है, वहाँ पर वो, उसको डर जब लगता है कि यहाँ पर मेरे को डर है, ये मेरी बॉडी को प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, वो आपका सर्जरी करवा देता है, तलवार चला देता है। ये डर क्यों रहता है? डर इसलिए रहता है क्योंकि पास्ट लाइफ के अंदर जो आपकी डेथ हुई है वो अननेचुरल डेथ हुई है। कुछ इच्छाएं थी जो रह गई, बाकी नहीं पूरी कर पाए, तो केतु को इसलिए डर लगता है कि अभी मेरे को बड़ी मुश्किल से जन्म मिला है, तो मैं अपनी इच्छाओं को पूरा कर लूँ। और इच्छाओं को पूरा करने के लिए इंसान को परफेक्ट होना चाहिए, उसकी बॉडी में कोई विकार नहीं होना चाहिए। यही केतु करवाता है। जब उसको लगता है कि ये बॉडी पार्ट मेरे कामों में अड़चन डाल रहा है, इसकी वजह से मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, तो वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, और देन आपको सर्जरी करवानी पड़ती है। वो सर्जरी किसी भी तरह की हो सकती है। केतु के पास पेंडिंग कर्मा की लिस्ट भी है आपकी। हो सकता है इस जन्म में आपने कोई बुरा कर्म किया ही ना हो, फिर तो फिर जो आपके पुराने जन्मों में आपके पूरे जो कर्म है बुरे, उसके रिगार्डिंग वो आपको रिजल्ट देता है, आपकी सर्जरी करवाता है। किसी की टांग टूट गई, किसी की बाजू टूट गई, इसका मतलब ये है कि आपने पुराने जन्म में किसी की टांग तोड़ी है, किसी की बाजू तोड़ी है, तो इस जन्म में आपका वो लेखा जोखा पूरा कर रहा है। ये केतु दिखाता है। 12 घरों के अंदर केतु कैसे कर्म काम करता है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहली बात ये समझ लीजिए कि केतु जब भी आपके साथ कोई ना कोई ऊंच नीच करता है, इसका मतलब है उसको भय है, डर है कि यहाँ पर ये बॉडी पार्ट या ये चीज़ मेरे को प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। इसलिए जहाँ पर केतु होता है वहाँ पर आप झुकते नहीं। क्यों नहीं झुकते पता है? क्योंकि जब किसी को हलाल किया जाता है, पुराने आपने देखा होगा, आज भी चलता कई देशों के अंदर, जब उनकी गर्दन काटी जाती है तो उनको झुकाया जाता है, झुका करके उनको मारा जाता है, खड़े हुए को नहीं। या तो घुटनों के बाहर बिठा देंगे उनको, या जब
हाथी के तले रोंदते थे पैरों तले, तब भी उसको झुकाया जाता था, लिटाया जाता था। गर्दन काटते थे जो ऊपर से आता था ठा करके, तब भी झुकाया जाता था। इसीलिए केतु झुकता नहीं, जहाँ पर बैठा होता वहाँ पर आप झुकते नहीं है, क्योंकि आपको डर है कि जैसे ही मैं झुका तो कोई मेरे पे वार कर देगा। इसलिए वहाँ पर आप झुकते नहीं, जहाँ पर भी केतु है। बताइएगा जरूर अगर ये काम करता है। कुछ कमेंट मेरे को आते हैं कि उसमें लिखा होता है कि आप झूठ बोल रहे हो, आप गलत बोल रहे हो। तो मैं तो नहीं कभी कहता कि मैं सत्य बोल रहा हूँ। मैंने कभी किसी वीडियो में कहा कि जो मैं बोल रहा हूँ वो सत्य है, वही पूरा होगा, वही होगा? नहीं होगा ना। क्योंकि सत्य कहने के लिए आपके पास पावर चाहिए, डिवाइनिटी चाहिए, ऊपर वाले का आशीर्वाद चाहिए। ना मैं साधु हूँ, ना मैं संत हूँ, आपकी तरह के इंसान, आम इंसान हूँ। डिज़र्व करता हूँ, देखता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, जो दिखता है वो बोल देता हूँ। उस पर मोहर लगाना या ना लगाना वो आपके ऊपर है। अब कभी कभी काम नहीं करता तो उसके लिए कुछ और कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, एक्सेप्शंस होती हैं। तो मेरे कहने पे मत जाइए कि मैं जो बोल रहा हूँ वो सत्य है। मैं तो सिर्फ आपकी अदालत के अंदर उस चीज़ को प्रस्तुत कर देता हूँ कि आप इसको मोहर लगा करके पास करें कि हाँ जी ये काम करता है। आपकी मोहर लगती है तो इसका मतलब काम कर रहा है। नहीं मोहर लग रही तो उसका मतलब मेरे में कहीं ना कहीं कोई कमी है या मेरी रिसर्च अधूरी है। तो जब आपका मैसेज आता है मेरे को कि ये काम करता है, तो मैं समझता हूँ कि चलो मेरी जो रिसर्च है, जो मैं सोचता हूँ, जो कर रहा हूँ वो ठीक जा रहा है। और जब आपका मैसेज आता है कि ये काम नहीं कर रहा, आप झूठ बोल रहे हो, तो मेरे को लगता है शायद मेरे में कोई रिसर्च में कोई कमी रह गई है। तो दोबारा से मेरे को इसको देखना चाहिए। वैसे कोई भी एस्ट्रोलॉजर होता है तो 80-90% उसकी बातें 70-80% तक मानी जा सकती है। जिसके पास पूरी रिसर्च है, काम किया है जिसने, उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत से एस्ट्रोलॉजर ऐसे जो बिल्कुल आपको 100%, पर मेरी वो अभी तक वो लेवल है नहीं, ना ही वहाँ तक पहुँचने के लिए ऊपर मेरे ऊपर वाले की मेरे पर अभी कृपा हुई है। जब कृपा होगी तो मैं भी उस लेवल पे पहुँच जाऊँगा। उम्मीद पे दुनिया कायम है तो मैं भी कायम हूँ। तो केतु फर्स्ट हाउस के अंदर क्यों नहीं झुकता है? क्योंकि उसको डर लगता है, क्योंकि मैं झुका नहीं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ षड्यंत्र या मेरे को मारने का कोई ना कोई प्लान बन सकता है। इसलिए वो झुकता नहीं। वो लोगों से इसलिए नहीं जुड़ता क्योंकि उसको लगता है कि शायद कोई धोखा दे देगा मेरे को। क्योंकि आपकी जब लास्ट टाइम डेथ हुई है तो पता नहीं कैसे हुई है, इसका कोई पता नहीं है, लेकिन डेथ तो बॉडी की हुई है ना। हम भी आज भी, हमारी कितनी इच्छाएं हैं, कितनी इच्छाएं पूरी हो, जितनी पूरी होती हैं उतनी और निकल आती हैं। तो बॉडी की जो इच्छाएं रह जाती हैं अधूरी, उस इच्छा को लेकर जन्म दो आदमी दोबारा लेता है। ऐसा भी बोला गया है कि जब आदमी मरते वक्त जो इच्छा उसके दिमाग में होती है, वही चीज़ को लेकर, डिज़ायर को लेकर वो आदमी दोबारा पैदा होता है। उसी तरीके की योनि में या उसी तरीके के माहौल में, घर के अंदर वो पैदा होता है। जो इच्छा उसके अंदर अंतिम क्षणों में रह जाती है। तो केतु फर्स्ट हाउस में झुकता नहीं है। इसलिए नहीं झुकता क्योंकि उसको डर लगता है कि कोई ना कोई मेरे को बिट्रे कर देगा, मार देगा। इसलिए वो ज़्यादा अपना फ्रेंड सर्कल नहीं रखता, ज़्यादा लोगों के साथ मिलता जुलता नहीं है। उसको अकेला, क्योंकि उसको सेफ्टी चाहिए, डर है उसको। यही केतु दूसरे हाउस के अंदर, मैंने बोला था खाना बड़ा धीरे धीरे खाता है, आराम आराम से खाता है, बचा के रखता है खाना, पैसे को लेके उसको होता है। तो यहाँ पर वो पैसा क्यों नहीं खर्च करता या फैमिली के साथ उसका अटैचमेंट क्यों नहीं होता? उसको लगता कि ये लोग मेरे पैसे के पीछे हैं, मेरे के अगर साथ जुड़े हैं या मेरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं तो कहीं मेरा पैसा ना ले लें, मेरा खाना ना ले लें, ये ना हो मेरे को खाना दें ही ना, खाने की वजह से मेरे रिसोर्स ना छीन लें। इस वजह से केतु को वहाँ पर डर लगता है। तो वहाँ पर वो चीज़ें, पैसे खर्च नहीं करता। खाना, हो सकता है पास्ट लाइफ में आपको खाना ही पूरा ना मिला हो तो अभी आपको खाना बचा के रखने की हैबिट हो, ज्वेलरी बचा के रखने की हैबिट हो, लास्ट टाइम आपको ज्वेलरी ना हो। ये सारी चीज़ें पास्ट लाइफ से के साथ कनेक्टेड होती हैं, क्योंकि केतु, राहु और शनि ये आपका डीएनए दिखाते हैं कि आप क्या लेके आ रहे हो। तो केतु सेकंड हाउस में ये डर रहता है उसको, फोबिया, डर रहता है उसको। केतु थर्ड हाउस के अंदर ज़्यादा बातचीत नहीं करता। उसको लगता है कि यार मैं किसी को सलाह दूंगा या किसी से बात करूंगा तो कहीं वो मेरी बात का फ़ायदा ना उठा दे। उसको ये भी डर लगता है
कि कहीं कहीं मैं बातों बातों में अपने राज ही ना उगल दूं, क्योंकि केतु इमोशनल है, वो दिल से सोचता है, और जो आदमी दिल से सोचता है दुनिया उसको धोखा देती है। सीधी सी बात है। आप दिल से सोच के देखो, आप जितने इमोशनल होगे उतने ज़्यादा धोखे आपको मिलने हैं। लिख लो कागज के ऊपर। इसलिए यहाँ पर वो कम बोलता है, कम सुनता है, बोला मेरे को सुनना ही नहीं है, फालतू बात, क्या करूँगा सुन के, जो मेरे काम ही नहीं आनी। वो सुनाओ मेरे को जो मेरे काम आएगा, जो मेरे को तरक्की दे सकता है, जो मेरे को संतुष्टि दे सकता है। केतु थर्ड हाउस के अंदर होता है तो लोगों के पास जो मोबाइल होता है वो अपना मोबाइल जल्दी चेंज ही नहीं करते। क्यों नहीं चेंज करते? बोलते हैं यार पता नहीं, जब मैं चेंज करूंगा इसको किसी को दूंगा, वो पता नहीं इसको कैसे यूज़ करेगा, मेरे मोबाइल का डाटा ही ना चुरा ले, कुछ और ही ना कर दे मेरे मोबाइल को लेकर के, मेरे को नुकसान ना हो जाए। डिग्रियां संभाल संभाल के रखता अपनी, डिग्रियां तो किसी को दिखाता नहीं है, डर है कि मेरी डिग्री लेके कोई, जैसे आजकल का माहौल है, तो इस तरह से वहां पर उसको तीसरे हाउस में डर लगा रहता है। तो यहां पर आप उसको गलत मत समझे, वो अपनी जगह पे बिल्कुल सही है, वो गलत नहीं है। आपको ही उसके साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, जो दूसरे लोग हैं तो कोऑपरेट करें, नहीं तो नुकसान आपका ही, उसका तो कुछ नहीं जाना, वो मस्त है अपनी दुनिया में। केतु फोर्थ हाउस के अंदर होता है तो लास्ट जन्म में उसने काफ़ी संघर्ष किया है, बहुत संघर्ष, उसको पीस ऑफ माइंड ही नहीं मिला, यहाँ जा वहाँ जा, घर में लोगों को आना जाना बहुत होता है, तो ये करता है भाई मेरे को डिस्टर्ब मत करो, मेरे को सोने दो, मेरे को शांति चाहिए दिमाग की, उसके लिए काम करता है वहाँ पर, मतलब मेरे को दिमाग की शांति चाहिए, मेरी चीज़ों को मत छेड़ो। पिछले जन्म में हो सकता है इस पर घर ही ना हो, इसीलिए यहाँ पर ये घर, अपने घर में किसी को आने नहीं देता, घर में कोई आ गया तो अपने कमरे में नहीं घुसने देगा कि ये भाई मेरा कमरा मत छेड़ो, क्योंकि पिछले जन्म में मेरे को घर नहीं मिला, अभी ये घर मैं किसी को शेयर नहीं कर सकता, तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो, यहाँ पर आप जहाँ मर्जी रहो, मेरे को मत डिस्टर्ब करो। तो घर कमरा नहीं छोड़ता, अपना चीज़ें नहीं छोड़ता, क्योंकि मिली नहीं। केतु पंचम हाउस में होता है तो यहां पर बोलते हैं कि अबॉर्शन का इश्यू हो जाता है, मिसकैरेज का इश्यू हो जाता है। क्यों होता है मिसकैरेज का इश्यू? क्योंकि यहां पर केतु को लगता है कि अगर कोई यहां पर बच्चा आ गया तो जो प्यार अभी मेरे को मिल रहा है वो बंट जाएगा, जो रिस्पेक्ट मेरे को मिल रही है वो घट जाएगी, क्योंकि परिवार में एक बच्चा आ गया। अब जब बच्चा आता है तो माँ बाप क्या करते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, पति पत्नी का प्यार बट जाता है, माँ बेटे का प्यार बढ़ जाता है, बाप बेटे का प्यार बढ़ जाता है। तो ये आपने देखा होगा, नॉर्मल सी बात है, होता है कि नहीं होता बताइएगा। यहाँ पर अपनी जो स्टडी है, नॉलेज है, वो नॉलेज नहीं देना चाहता, किसी को बताना चाहता, क्योंकि नॉलेज की भूख लेके ही रह गया। हो सकता है पिछली जन्म में बच्चे आने के बाद, इसके जब बच्चे आए हों तो इसको रिस्पेक्ट मिली हो, या इसको पूछा ही ना हो, इसके बच्चों ने इसको पूछा ही ना हो, घर से निकाल दिया हो। क्योंकि ये जो चीज़ें हैं आज की तो है नहीं, वृद्धाश्रम आज के तो बने नहीं है, काफ़ी सालों से चले आ रहे हैं। पुराने टाइम से लोग अपने घर से माँ बाप को निकाल देते थे। ये भी वजह हो जाती है कि वो किसी को अपने घर के अंदर आने नहीं देता, कि मेरा प्यार जो है, फिफ्थ हाउस क्या, रोमांस का है, प्यार का है, मेरा प्यार बंट जाएगा, इसलिए वहाँ पर वो मिसकैरेज करवाता है। यहाँ पर फिफ्थ हाउस के अंदर आपको गॉल ब्लैडर का इशू भी दे सकता है, गॉल ब्लैडर की सर्जरी, क्योंकि केतु की हैबिट है, जहाँ पर भी होगा आपके चार्ट के अंदर वहाँ पर कट का निशान जरूर देगा, निशानी जरूर देगा अपनी, कि ये मेरी निशानी है। वो कट किसी भी तरह का, निशान किसी भी तरह का हो सकता है, सर्जरी का हो, चोट का हो, किसी तरह का हो, निशान जरूर देगा। निशान नहीं देगा तो कुछ और दे देगा, निशानी अपनी देगा। तो इस तरह से केतु पंचम हाउस में काम करता है। केतु छठे हाउस के अंदर क्या करता है, ये लोग अपने काम में पूरे ईमानदार होते हैं, कभी हेरा फेरी करने की तरफ नहीं जाते। इनके आसपास के लोग इनसे जेलसी करते हैं, क्योंकि इसमें अंदर काम करने की क्षमता बड़ी होती है।
इसके दुश्मन इसके सामने नहीं आ सकते, उसके हाथ में तलवार है, मतलब सामने आया तो काट दूंगा, मार दूंगा, तो सामने नहीं आने देता किसी को। काम ईमानदारी से करता है। क्यों करता है? इसलिए करता है कि मेरे ऊपर बदनामी का दाग ना लगे, मेरे ऊपर कोई कोर्ट केस कचहरी केस ना हो जाए, झगड़ा ना हो जाए, मेरा किसी डिस्प्यूट ना हो जाए, तो डिस्प्यूट से डरता है, इसलिए काम ईमानदारी से करता है। किसी के आपने कोई एम्प्लॉय रखना हो छठे हाउस में केतु, उसको रख लो, कभी आपके काम में धोखाधड़ी नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, दिल से काम करेगा, क्योंकि उसको डर है कि कहीं मेरे पर लांछन ना लग जाए। इसीलिए छठे हाउस के अंदर केतु मिला है। हो सकता है पास्ट लाइफ के अंदर आपने काम किया हो और आपको रिवार्ड ना मिला हो, लेकिन यहाँ पर रिवार्ड मिलता है आपकी ईमानदारी की वजह से। आपको पैसे पूरे नहीं मिलते वो बात अलग है, सैलरी पूरी नहीं मिलती वो बात अलग है, काम 10,000 का करते हो मिलता 3,000 वो बात अलग है, काम ईमानदारी से। लेकिन तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपका कोई एम्प्लॉय जिसके केतु 6th हाउस में है, उसको अच्छी तरह से ट्रीट करें, जो उसका वैल्यू बनता है उसको उतना का पैसा दें, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम आएगी। उसका तो कर्म हो रहा है, वो तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। केतु 7th हाउस के अंदर क्या करता है? अब 7th हाउस बहुत चीजों को दर्शाता है। केतु 7th हाउस के अंदर रिलेशनशिप है, आपके प्राइवेट पार्ट्स है, सेक्स का हाउस है, तो यहां पर इसकी पार्टनरशिप का हाउस है, रिलेशनशिप का हाउस है। तो केतु 7th हाउस के अंदर लास्ट टाइम जब इसकी डेथ हुई तो वो अभिलाषा इसकी जो थी, एक नेचुरल क्या बोलते हैं उसको, प्रोसेस है सेक्स। हर इंसान, जानवर, पक्षी, हर कोई करता है, नेचुरल प्रोसेस है। तो इसकी जो अभिलाषा थी वो बीच में रह गई इस जन्म में, इसीलिए इसको उसकी इच्छा रहती है कि मैं भोग लूं। जरूरी नहीं सेक्स, रिलेशनशिप भी होता है, बड़े लोगों से तालमेल भी होता है कि मेरे को इज्जत मिल जाए। लास्ट टाइम मेरे को इज्जत नहीं मिली। लेकिन केतु अगर 7वें हाउस में है और अगर आप इलीगल रिलेशनशिप में जाते हैं, देन एक टाइम ऐसा आएगा जब ये आपको उस पार्ट को लेकर के खत्म कर देगा, क्योंकि हर चीज की एक लिमिट होती है। 7वां हाउस आपके स्पाउस का हाउस है, और अगर आप वहां पर चीटिंग करते हो, केतु तो चीटिंग करता नहीं, केतु तो ईमानदारी का कारक है, लेकिन वहां पर अगर आप अपनी डिजायर को लेकर चीटिंग करते हो तो केतु की ईमानदारी आपके उस पार्ट पे भारी पड़ेगी टाइम आने के ऊपर, 48 के बाद। तो इस बात को जरा सोच के चले, अगर आपका कुछ ऐसा सिस्टम बना हुआ है तो 48 के बाद आप उस काबिल शायद ना रहें, मैं ये नहीं कहूँगा रहेंगे, शायद ना रहें। लेडीज के अंदर यहां पर वो यूरिनरी प्रॉब्लम दे सकता है, यूरिनरी प्रॉब्लम, यूटस की प्रॉब्लम दे सकता है, फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम दे सकता है। तो इस बात को लेकर के ध्यान से चले। केतु अष्टम हाउस के अंदर केतु डेथ का ही हाउस है। सडन डेथ हुई लास्ट टाइम आपकी, सडन, एकदम अचानक। तो यहां पर अपनी इनहेरिटेंस नहीं छोड़ना चाहता। अब इनहेरिटेंस का मतलब प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी नहीं है। इनहेरिटेंस का मतलब जो आपको डीएनए मिला है, जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के साथ बंधा रहना चाहता है। केतु 8वें घर में एक चीज देखी गई है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर आप वो प्रॉपर्टी किसी दूसरे को किराए पे देते हैं, तो वो किराएदार आपकी प्रॉपर्टी खाली करे ना करे इसका कोई गारंटी नहीं है, या खाली करेगा भी तो बड़ी अटकलों के बाद, मुश्किलों के बाद, लड़ाई झगड़े के बाद हो सकता है। तो यहां पर अष्टम हाउस में केतु अगर होता तो अगर आप उसको प्रॉपर्टी को
रेंट पे देने से पहले एक बार सोच लें। सेकंड हाउस जो आपकी वाइफ के पैसे का हाउस है, आपके इन लॉज का हाउस है, तो इन लॉ से पैसा मत उधार लें। वाइफ का पैसा जो है उस पर हक जमाने की कोशिश ना करें, क्योंकि 8वां इनहेरिटेंस का है। इनहेरिटेंस में सब कुछ आता है, अनअर्न्ड मनी का आता है। हो सकता है आपका पैसा किसी ने मार लिया था, अगर मार लिया वो तो यहाँ पर एकदम से आपको पैसा कहीं ना कहीं से अचानक आएगा, वो इनहेरिटेंस से आ सकता है, वो इन लॉज आपको खुशी से दे सकते हैं, मांगेंगे मत, खुशी से वो दे सकते हैं कि ये लीजिए आप रख लीजिए। तो यहाँ पर एक बच्चे बात और देखिए, अभी जब आपका कभी फादर गुरु कोई हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो वहाँ पर आपको सेवा करने का मौका मिलेगा कि जाइए आप उनकी सेवा कर लीजिए। तो अब वो करते हैं नहीं करते वो आपके ऊपर है, लेकिन करते हैं तो केतु का कर्म खत्म होता है, कम होता है। केतु 9th हाउस के अंदर नॉलेज का भूखा होता है। नॉलेज, इसको नॉलेज नहीं मिली, नॉलेज जितनी मर्जी दे दो, इसकी नॉलेज की भूख कभी खत्म नहीं होगी, कभी भी। धर्म के प्रति पक्का होता है और असूलों के प्रति पक्का होता है। असूल जो होते हैं रिलीजन के प्रति पक्का होता है। लेकिन यहां पर क्या है कि नॉलेज लेकर के अपने गुरु को चीट कर सकता है, मैं बोलता हूं। केतु 9th हाउस के अंदर ब्लेसिंग की पावर होती है। 9th हाउस ब्लेसिंग का है, गुरु का है। किसी को बच्चा ना हो रहा हो, किसी को माइग्रेन की प्रॉब्लम हो, कोई और फिजिकल प्रॉब्लम हो जो जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होती, तो उस आदमी को अगर ये आदमी अगर उसके सिर पे हाथ रख के ब्लेसिंग दे दे तो उसका जो क्या कहते हैं कि उसका इलाज हो सकता है, उसका जो बीमारी है, जो प्रॉब्लम है, वो दूर हो सकती है, क्योंकि ब्लेसिंग है। केतु मन से ब्लेसिंग देता है, दिल से देता है, वो दिखावा नहीं करता, ईमानदार होता है। यहाँ पर ईमानदार किसके लिए? अब धोखा गुरु को दे रहा, क्यों दे रहा? क्योंकि गुरु को उसको पता गुरु ने मेरे को अभी कुछ और सिखाना नहीं, तो मेरी जो नॉलेज की भूख है वो बढ़ रही है, मेरे को नॉलेज कहाँ से चाहिए, तो वो कोई और गुरु ढूंढता है। बॉस, फादर के साथ इसकी बने ना बने तो मैं कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं फादर के साथ, ऐसे इतने चार्ट भी नहीं आए मेरे पास कि 9th हाउस में केतु फादर के साथ कैसे रिलेशन होते हैं। पर मेरे को लगता है कि फादर के साथ इसकी अनबन हो जाती है किसी न किसी बात को लेकर के, पर इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। फादर की हेल्प करनी चाहिए, फादर की बात माननी चाहिए। हो सकता है इसके फादर ऐसे हों कि वो किसी की बात सुनते ही ना हो, जैसे केतु लगन में होता है। अब देख सकते हैं केतु 10वें घर के अंदर, केतु 10th हाउस के अंदर ना लोगों को काम कभी स्टेबल नहीं होता, प्रोफेशन कभी स्टेबल नहीं रहेगा, कभी भी काम चेंज करते रहेंगे। क्यों चेंज करते रहेंगे पता है? इसलिए चेंज करते रहते हैं क्योंकि यहां पर ये काम करते हैं, वहां का जो आसपास का माहौल होता है ना, वो माहौल इतना बढ़िया नहीं होता, वहां पर इनको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि ये खुद ईमानदार हैं। हो सकता है जहां पर ये काम करते हो वहां पर आसपास के लोग बेईमानी करते हो, अंडर द टेबल काम करते हो, या चलो मैं कहता बेईमानी नहीं करते हो, मान लेते हैं, वहां पर जिस काम के लिए उनको रखा गया, जिस काम के लिए उनको फीस दी जा रही है, पे दी जा रही है, वो अपना काम ही ढंग से ना करते हो, तो यहां पर इसको इरिटेशन होती है कि यार ये कितने बेवकूफ़ लोग हैं, पैसा लेते हैं काम करने का और काम करते नहीं, या गवर्नमेंट तनख्वाह भी दे रही है, बॉस तनख्वाह भी दे रहा है, और लेकिन साले नीचे अंडर द टेबल भी काम कर रहे हैं, उल्टे पुल्टे काम भी कर रहे हैं। तो इसलिए काम चेंज करता है, ढूंढता है कि कहाँ मेरे को सेटिस्फेक्शन मिले, झुकता नहीं है। क्यों नहीं झुकता? क्योंकि ईमानदार है। अब बताइए कोई ईमानदार आदमी झुकता है क्या? जो सुप्रीम कोर्ट के जज है हमारे CJI DK चंद्रचूड़, वो झुकते हैं? कोई मर्जी आ जाए सामने, मोदी आ जाए, कोई और आ जाए, रामदेव आ जाए, कोई आ जाए, वो नहीं। और मैं आपको लिख के दे सकता हूँ, केतु उनके लगन से कहीं ना कहीं, मेरे को चार्ट तो पता नहीं उनका, केतु उनके लगन से 6ठे हाउस से 10वें हाउस से कनेक्टेड होगा 101%, जैसे उनका रवैया है। तो इन लोगों को ताकीद की जाती है, उपाय इनके लिए यह है कि कोई NGO ढूंढे, जिस NGO में जाके ये काम कर सके,
क्योंकि एनजीओ में कभी हेरा फेरी नहीं होती, वहाँ पर सब लोग दिल से एक चैरिटी के लिए काम करते हैं। कुछ चैरिटी का काम करें तो इनको आसपास का माहौल जो है ना वो सुखद मिलेगा कि ये सब लोग काम करने वाले हैं, ईमानदार है, ईमानदार है। केतु के हाथ में तलवार क्या करता है, मैंने बोला था तलवार चलाता है, तो इसको आप जोड़ते रहना कि हर बार मैं आपको बोलूंगा कोई तलवार चलाएगा 8वें घर पे तो क्या करेगा 9th हाउस में। 9th हाउस में तलवार कहाँ चलाएगा, बॉस के ऊपर, फादर के ऊपर, घर गुरु के ऊपर, कि भैया मेरे को नॉलेज दो, मेरे को जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। ऐसे आप देख सकते हैं। बाकी राशि आप कंसिडर कर लेना, जो साइन वहां पर पड़ा है वो कैसे। 11वें घर में केतु क्या करता है, पैसा धर्म का चाहिए, अधर्म की कमाई नहीं चाहिए, ईमानदार क्लाइंट चाहिए, बेईमान क्लाइंट नहीं चाहिए। भाई के साथ, भाई अगर थोड़ा सा रोब झाड़ने वाला या नाजायज करने वाला होगा, पहली बात तो इनका बड़ा भाई होता ही नहीं है, बहुत रेयर चांस होते हैं। अगर कोई बड़ा भाई होगा भी तो उसको कोई ना कोई फिजिकल प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई फिजिकल इश्यू होगा। तो 11वें हाउस में केतु, ईमानदारी से काम करने की चाहिए। पैसा मेरे को ईमानदारी, मेरी जितनी तनख्वाह वही दे दो भाई, मेरे को अंडर दी टेबल काम नहीं करना। फ्रेंड्स कम रखता है, दोस्त कम रखता है, क्योंकि डर लगता है इसको कोई मेरी कमाई लेके भाग ना जाए, तो इसलिए फ्रेंड सर्कल छोटा होता है। शो नहीं करता मैं कितने पैसे कमा रहा हूँ, कितने पैसे नहीं कमा रहा, बताता नहीं किसी को। केतु 11वां घर में, अभी केतु 12वें घर में, लास्ट हाउस है, तो 12वां घर आप सबको पता है, बताने की जरूरत ही नहीं है। नींद का है, बेडरूम का है, पहाड़ी एरियो का है, धार्मिक स्थानों का है, आश्रमों का है। तो आश्रम में जाना नहीं जा पाया, सोना नहीं, किसी को मैं अपने बेड पे सोने नहीं दूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम मैं सोया नहीं, इसीलिए सो नहीं पाता कि मेरे को, मेरे आसपास कोई है तो नहीं, मेरा कोई बेड शेयर तो नहीं, मैं सो जाऊंगा तो ये तो नहीं कोई आके मेरे को मेरा बेड शेयर कर लेगा या मेरे को मार ना दे। तो इस वजह से ये टेंशन डीएनए दिमाग में, सो नहीं पाता। पहाड़ी पे जाता है तो खूब डर लगता है, नीचे देख के घुसता है। मैंने इसको अभी किसी को पूछा नहीं है, क्योंकि चीज़ें मैं क्या बोलता हूँ कि मैं कभी देख के नहीं बोलता, मेरे दिमाग में चीज़ें चलती रहती, मैं बोलता रहता हूँ। मैं बाकी की तरह नहीं देख के बोलता हूँ, वो क्या बोलते सामने चलता रहता है उनके, तो वहाँ से तो मैं किसी की बुराई नहीं करता, सबका अपना अपना सिस्टम है। तो 12वें घर में केतु ऊंचाई पे जाने से डरता है कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ। हो सकता है लास्ट टाइम ऊंचाई से गिरा हो, नीचे डेथ हो गई हो, मर गया हो, तो वो फोबिया है, ऊंचाई पे नहीं रहना, ऊंचाई पे नहीं जाना। रिलीजियस प्लेस पे जाना, वहाँ पर जाके मेडिटेशन करना, आराम मिलता है। क्योंकि रिलीजियस प्लेसों के ऊपर, मठों के अंदर, आश्रमों के अंदर क्या होता है, यही कुछ तो होता है। हॉस्पिटल के अंदर क्या होता है, डर तो नहीं होता, हॉस्पिटल का सब बीमार तो हैं बेचारे, तो वहाँ पर डर कम लगता है। लेकिन डर क्या होता है, यार कहीं मेरे साथ ऐसा ना हो जाए, ऐसा डर लगता है, इसलिए वहाँ पर बेईमानी नहीं करता, बेईमानी का चांस कम होते हैं। नॉलेज अच्छी होती है, नॉलेज अच्छी होती है। सारे 12 घर हो गए पूरे अभी तो। वीडियो कैसी लगी बताने का प्रयास करें, लाइक का बटन दबा सकते हो, बड़ी मेहरबानी, ये तो डिसलाइक दबा दें, और लास्ट में बोल रहा हूँ शेयर कर सके तो बहुत बढ़िया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।